Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. करें तो बंतो कटारिया है बीजेपी से और यहाँ वरुण मुलाना है। अंबाला तो आज ही मैं गया और अंबाला का जो समीकरण ये है सोनिया, देखिए एक तो हमारी दिक्कत क्या है कि दिल्ली से दूर है अंबाला का देश की राजनीति में जिक्र ही नहीं होता है। अंबाला के बारे में चर्चा ही नहीं करता, इसको कोई सीट ही नहीं मानता, हॉट सीट भी नहीं मानता है, तो इसलिए इसकी चर्चा बड़ी कम होती है। अंबाला की सीट जो है वो अगर दिल्ली में बैठकर आप चर्चा करेंगे तो लगेगा कि दिल्ली की ये तो बीजेपी आराम से जीत जाएगी, लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग है यहाँ पर जमीन पर। मैं जब थोड़ा घूमा तो मुझे पता लगा यहाँ पर 9 विधानसभाएं हैं। 9 विधानसभाओं में एक पड़ती है कालका, दूसरी नारायणगढ़, 2 अंबाला कैंट और अंबाला शहर 4, एक वरुण चौधरी की अपनी सीट मौलाना 5 और एक पंचकुला 6, यमुनानगर, जगाधरी और संढोरा, ये विधानसभाएं यहाँ पे पड़ती है 9। तो इन विधानसभाओं में नारायणगढ़ की विधानसभा सीट बीच कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के रामकिशन गुर्जर यहाँ से 4 बार एमएलए रह चुके हैं और 4-5 बार उनके पिताजी यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं। मजबूत जनाधार है और अपना विधानसभा का चुनाव के हिसाब से वो इस चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं। नारायणगढ़ की सीट उसके बाजू में लगती है कालका की सीट। कालका से अभी कांग्रेस पार्टी के प्रदीप चौधरी वो एमएलए हैं और बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, पहले आईएनएलडी में थे, मजबूती से इस चुनाव में लगे हुए हैं। फिर 2 जो विधानसभाएं हैं जिसमें अनिल विज एक से एमएलए हैं और वहां पर निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा जो पहले पिछले चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़े थे और 5-6 हजार वोटों के अंतर से हारी थे, वो दोनों इस बार चुनाव में साथ लड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से प्रचार कर रहे हैं। अनिल विज जो बड़े लीडर हैं लेकिन शांत बैठे, उसका नुकसान भी बंतों को होगा। 4 विधानसभा बताइए। 5 में वरुण चौधरी की खुद की अपनी विधानसभा है, जाहिर है वहां पर उनको काफी समर्थन मिल रहा है। यमुनानगर और जगाधरी, यमुनानगर से कैंडिडेट बीजेपी के 28,000 वोटों से जीते थे, इस बार भी उम्मीद है कि यमुनानगर से बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन अच्छा मिलेगा। जगाधरी के कंवरपाल गुर्जर केवल 7,000 वोट से जीते थे, जिसमें 40% वोट मुसलमान का है। वो वोट भी शिफ्ट होगा और बंतो कटारिया के खिलाफ जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। पंचकुला जो है वो शहरी सीट है। पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता एमएलए हैं, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता का व्यक्तिगत तौर पर बहुत विरोध देखने को मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि शायद इनकी टिकट कट जाए। तो बंतो कटारिया का चुनाव बुरी तरीके से फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि बंतो कटारिया चुनाव की हार के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी, और अगर बंतो कटारिया और कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद में है, इन दोनों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इनको अपने पास मान के चल रही कि हम लोग ये सीट जीतेंगे, और बीजेपी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है इनको अपनी सीट कहने। और ये भी माने कि रतनलाल कटारिया साहब वहां रहे तो क्या एक जो होते हैं ना सेंटीमेंट्स या फिर कुछ इमोशनल भावनाएं होती हैं, तो वो भी कुछ ज्यादा कमाल या ज्यादा काम करती नजर नहीं आ रही। नहीं, इमोशनल भावना बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन देखिए ना एंटी इनकम्बेंसी कितना ज्यादा है। अंबाला भी पंजाब से जुड़ा क्षेत्र है, एक दूसरा यहाँ पर दलित मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, ओबीसी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, और उत्तर भारत का ये जो क्षेत्र है, देखिए इसको ये बिल्कुल ज्यादा इसको कभी तवज्जो मिली नहीं। यहाँ पर अगर जो सबसे बड़े नेता का हम जिक्र करें तो सूरज भान थे यहाँ से। अच्छा, सूरज भान जो सूरज भान रहे, एक बार उपाध्यक्ष रहे, लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे, वो डिप्टी स्पीकर रहे और फिर यूपी के गवर्नर भी बने थे। वो सबसे बड़े नेता थे। उसके अलावा एक लोग यहाँ पर 1990 तक एमएलए रही सुषमा स्वराज अंबाला से, लेकिन उसके अलावा तो कोई यहाँ पर बड़े नेता का नाम लेने वाला नहीं है। निर्मल सिंह मंत्री रहे हैं, लेकिन कोई उस तरह से प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद नहीं बन पाया, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। पहली दफा ऐसा हुआ है जब यहाँ से मुख्यमंत्री बना है, तो लंबे समय से डिमांड थी, क्योंकि नारायणगढ़ के रहने वाले हैं नायब सिंह सैनी, तो लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा असर उनका देखने को नहीं मिल रहा है। उसका असर कम इसलिए माना जा रहा है कि आज भी वो मनोहर लाल खट्टर की जो छवि है, उस छवि से अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि बंतो कटारिया ये चुनाव जीत पाने की स्थिति में तो फिलहाल नहीं दिख रही हैं, लेकिन कोई अगर चमत्कार हो जाए तो बात अलग है।